गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लीनियर अलजेब्रा क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था यूजिंग द सेम मेथड गॉस जॉर्डन मेथड। लास्ट टाइम एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने इन्वर्स कैलकुलेट किया था। दिस टाइम वी विल डिस्कस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, हियर वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स विथ साइज 3x3। तो जो आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स आप कब कैलकुलेट करते हैं, जब मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मींस व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो क्या हो, एक नॉन जीरो नंबर हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा देन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, एंड क्वेश्चन में कई बार में मेंशन होता है डिसाइड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। If invertible, then you have to calculate the inverse of that matrix. तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे। यू हैव टू ऑप्शन, ईदर यू कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट और यू कैन कैलकुलेट द रैंक। डिटर्मिनेंट अगर 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। 4x4 5x5 में थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या प्रेफर कर सकते हैं कि हम रैंक इवेलुएट कर लें। अगर कोई मैट्रिक्स है जो n/n साइज का है एंड उसका रैंक जो है वो n ही आ जाता है, देन मैट्रिक्स के पास क्या होते हैं, n लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, जो मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। n लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ हमारा टास्क है इस मैट्रिक्स को का इन्वर्स कैलकुलेट करना। मैं थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर्स से रिकॉल करा के इस मैट्रिक्स का रैंक भी एक बार 2 मिनट का टाइम लेकर हम लोग इवेलुएट करते हैं और चेक करते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो फर्स्ट टास्क है कि हम इसकी रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लियन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका सेकेंड रो में आप क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स सेकेंड रो प्लस r1, एंड साइमल्टेनियसली हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसके लिए, थर्ड रो के लिए। तो 3 टाइम्स थर्ड रो माइनस रो 1। न्यू मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है यहाँ। सेकेंड रो में देखिए -3 + 3 0, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 + 1 4, here we are having 3 - 3 0, then 3 - 1 2, then 3 - 1 again 2। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एक ऑपरेशन करने के बाद। तो अभी तक ये पिवट हो गया और ये इसको भी अब पिवट बनाने के लिए ट्राई करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। ये एंट्री आपकी 7 है। तो थर्ड रो में अब ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 7 टाइम्स थर्ड रो -2 टाइम्स सेकेंड रो। अगेन आपके फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, आपके सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पर आएंगे, थर्ड रो में। यहाँ पर तो 0 ही होगा, नो चेंज। 7 2 जा 14 -14 0, देन 7 2 जा 14 -8, तो यहाँ पर आ गया आपके 6। तो देखिए पिवट एलिमेंट्स कितने आए आपके, 1 पिवट, 2 पिवट, 3 पिवट, 3 पिवट हो गए। मैट्रिक्स का डायमेंशन n/n जो है वो क्या है, 3/3, और 3 पिवट है तो रैंक कितनी आ गई, 3। रैंक और उसका डायमेंशन का ये जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है वो सेम है। n लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है तो डिटर्मिनेंट जो भी आएगा इस मैट्रिक्स का वो एक नॉन जीरो नंबर आएगा, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आएगा तो मैट्रिक्स क्या है हमारा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ये हुआ, यहाँ से हमने ये डिसाइड किया है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, सॉरी इन्वर्स निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या कंसिडर करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विथ द ए विथ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी ली थी, ऑब्वियसली 2x2। दिस टाइम वी आर हैविंग अ 3x3 मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3x3 लेंगे। लेट मी राइट दैट मैट्रिक्स
So 3 1 1 minus 1 2 1 then 1 1 and 1. यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई हमारी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम अपने टूल्स यूज़ करते हैं और हमारा टास्क क्या होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है, मैं इसको लेफ्ट और राइट बस इस बिहाफ पे बोल रही हूँ, और वैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 6 कॉलम है, ठीक है। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्लियर? तो इसके लिए हम यहाँ के सिमिलर ही पहले ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं। तो पहला हमारा ऑपरेशन होगा R2 में क्या चेंज करेंगे, 3 टाइम्स R2 प्लस R1, और R3 में क्या चेंज करेंगे, 3 टाइम्स R3 माइनस R1। आपकी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी दिस इज 3 1 1, ये फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं। सेकेंड रो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 0 7 4, और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये 0 प्लस R1 तो 1, ये हो गया आपका 3 और ये 0, देन यहाँ पर 0 2 2, ये एलिमेंट माइनस 1, ये 0 0 है तो 0 एंड 3 माइनस 0 3, ये आ गया। नेक्स्ट फिर से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं हम। तो R3 में क्या चेंज लेकर आए, 7 टाइम्स R3 माइनस 2 टाइम्स R2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो में अगेन कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड रो एज इट इज, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है सेकेंड रो में। थर्ड रो में देखिए क्या आया था, 0 0 और 7 2 जा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 इज 6। अब यहाँ पर करते हैं सेम, तो माइनस 7 माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 9। यहाँ 0 0 है तो 0 रह गया, यहाँ पर हो गया 7 3 जा 21, तो 21 हो गया। ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इन सारे एंट्रीज को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, 1 में। तो ऑपरेशन क्या यूज कर ले, पहले हम फर्स्ट रो को किससे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड को 1/7 से, और थर्ड को 1/6 से। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए एक न्यू पेज पे ये मैट्रिसेस लिखने के लिए। लेट मी रिकॉल दिस मैट्रिक्स, दिस इज 3 1 1 1 0 0। लेट मी राइट दैट मैट्रिक्स फर्स्ट, ताकि आपका ऑपरेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 0 0, दिस इज 0 7 0 7 4 1 3 0, 0 7 4 1 3 0, and the third row it is 0 0 6 minus 9 0 21. So it is 0 0 6 minus 9 0 and 21, ये हो गया आपका। अब हम ऑपरेशंस लगाते हैं अपने। तो फर्स्ट रो को, या फिर पहले इनको 0 बना लें, जैसे हम रो एक्लेन फॉर्म में करते हैं, दोनों ही इजी होगा। फर्स्ट रो को पहले 0 करते हैं, यहाँ पर इस एलिमेंट रो को फर्स्ट रो में क्या चेंज लेकर के आए, तो आपका फर्स्ट रो माइनस 1/7 टाइम्स सेकेंड रो, ठीक है। 1/7 करोगे तो ये 7 1 हो जाएगा, और इसमें से ये कन्वर्ट होकर के -1 का 0 कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे कैलकुलेशन में वी कैन सी फ्रैक्शंस आ ही रहे हैं। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ये कोशिश की थी, तो हम पहले ही चेंज कर लेते हैं, 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को 1/3 R1, यहाँ से भी हमें फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, वहाँ से भी फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, तो यही पहले सॉल्व करते हैं। और R3 को चेंज करते हैं 1/6 R3 में। आपकी न्यू मैट्रिक्स क्या बनी, दिस इज 1 1/3 1/3, देन दिस इज ऑल्सो 1/3 0 एंड 0 0 1/7 4/7 1/7 3/7 0, देन यहाँ 0 0,
ये तो 1 हो गया ना, 0 0 1, दिस इज -9/6, 0 एंड 21/6. -9/6 को वी कैन राइट 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो -3/2 मैं यहीं पे लिख देती हूँ, -3/2. वैसे ही यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, तो इसको लिख सकते हैं 7/2. तो वी आर हैविंग हियर 7/2. ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, इन सारे एंट्रीज को हमें ज़ीरो में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या चेंज लेकर के आ सकते हैं हम, फर्स्ट रो में R1 -1/3 टाइम्स R2, एंड सेकेंड रो में क्या कन्वर्जन कर सकते हैं, पहले फर्स्ट का कर दे, फर्स्ट में करते सेकेंड टाइम इसको ज़ीरो बनाना है, तो R2 में क्या चेंज लेकर आएंगे, R2 -4/7 टाइम्स R3. ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, आपका फर्स्ट रो एज इट इज़ 1/3, नहीं फर्स्ट रो में हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं तो एज इट इज़ नहीं रहेगा. फर्स्ट रो में क्या है, R1 -1/3 R2, तो पहली एंट्री तो 1 रह गई, दूसरी 1/3 -1/3 0, एंड थर्ड वाला क्या है, मैं यहाँ पर रफ वर्क परफॉर्म कर रही हूँ. थर्ड एंट्री क्या है हमारा, 1/3 -1/3 इंटू 4/7. तो ये क्या हो गया हमारा, कैलकुलेट करके 1/3 वी कैन टेक आउट कॉमन, 1 - 4/7, ये हो गया 7 - 4 मीन्स, तो 1/3 इंटू 3/7, ये हो गया आपका 1/7, ये रहा आपका 1/7. देन नेक्स्ट एंट्री 1/3, फिर से देखिए 1/3 -1/3 इंटू 1/7 मीन्स व्हाट, 1/3 इंटू 1 - 1/7 मीन्स 1/3 इंटू 6/7, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2/7. ये एंट्री क्या आ गई आपकी, 2/7. ये 0 - 3/7 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, तो 0 माइनस है तो -1/7. नेक्स्ट यहाँ 0 और 0 है, तो वी विल राइट हियर 0. अब सेकेंड रो में ये 0 है, 0 है तो ये 0, ये 1 0 है तो ये 1, 4/7 - 4/7 तो 0. यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे जो कि मैं यहाँ परफॉर्म करती हूँ अब. तो 1/7 हुआ ये, R2 -4/7 R3, R3 में -3/2 है तो ये प्लस हो गया इंटू 3/2, तो ये 1/7 इंटू 1 प्लस 1/7 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया आपका, ये बच गया आपका 3 2 जा 6. ठीक है, तो 7/7 मीन्स व्हाट, 1. हियर वी कैन सी दिस इज 1/7 प्लस 3 2 जा 6/7 जो कि 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1. नेक्स्ट क्या है, 3/7 है और यहाँ पर आपका 0 है, तो 3/7 रह जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ 7/2 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, -2. थर्ड में हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो 0 0 1 -3/2 0 एंड 7/2, ये हो गया. अब हमारा टास्क क्या है, इस एंट्री को 0 में कन्वर्ट करना. इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम 0 बनाते हैं तो क्या आएगा हमारा, अब हमारा फर्स्ट रो में फिर से ऑपरेशन यूज करेंगे और किसकी हेल्प लेंगे, थर्ड वाले का. वाई, क्योंकि हमें यहाँ तो 0 है, इसकी हेल्प लेंगे तो ही तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर में. 0 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज कर आएगा नहीं, तो आपका फर्स्ट रो -1/7 टाइम्स थर्ड रो, यहाँ से देखिए क्या आता है, 1 0 0. अब आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेट मी क्लियर दिस. यहाँ करते हैं अपना रफ वर्क. ये क्या है आपका 2/7 -1/7 इंटू -3/2, तो ये कितना आ रहा है, 2/7 माइनस माइनस प्लस 3/7 इंटू 2. तो आप यहाँ से आपको
1/7 भी अगर कॉमन करते हो तो 2 प्लस 3/2 आ गया, विच इज 4 प्लस 3 7/2 इंटू 1/7, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, -1/7 और 0 है, तो ये -1/7 रह गया, ये 0 है और ये है, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, एक माइनस का साइन आ गया और ये बच गया आपका 1/2। देन ये 0 1 0 1 3/7 -2 0 0 1 -3/2 0 एंड 7/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कन्वर्ट हो गई है एक 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब हमारा स्टेप्स यहाँ तक पहुँच जाता है, देन ये जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, ए इनवर्स, एज एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट लेक्चर, जो इससे प्रीवियस मैंने लेक्चर लिया था उसमें। ये मैट्रिक्स, इन केस मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हम अपना कैलकुलेशन एरर चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैट्रिक्स ए जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यू कैन सी हियर, इस मैट्रिक्स को अगर आप ए इनवर्सेस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इन केस कोई एंट्री जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं के अकॉर्डिंग नहीं आती है, देन मे बी कोई कैलकुलेशन एरर पॉसिबल है, तो वी कैन चेक फॉर दैट एरर। आई होप आज के लेक्चर में आपको पूरी मेथड समझ आया होगा कि गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करके हम कैसे किसी मैट्रिक्स, किसी 3/3 मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको 3/3 मैट्रिक्स का मेथड बताया है, सेम वे में यू कैन कैलकुलेट फॉर द 4/4 मैट्रिक्स, फॉर द 5/5 मैट्रिक्स, किसी भी साइज की मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर द क्लास। इन केस कोई कैलकुलेशन एरर हो या कोई डाउट हो, you can always message in the comment box. Thank you students.